सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबों का स्वतंत्रता दिवस काफ़ी अच्छे तरीके से गुजरा होगा। अब चलिए थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। आज जो मैं सवाल लेके आया हूँ वो कुछ सवाल ऐसे हैं 2026-27 CBSE के प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में आए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, आने वाले एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी मदद इससे हो सकती है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 21 है। यदि दो संख्याओं और उनका एलसीएम दिया गया है तो उन संख्याओं का एचसीएफ कैसे ज्ञात करें। यानी दो संख्या और उसका एलसीएम दिया है तो उन संख्याओं का एचसीएफ कैसे ज्ञात करें। तो चलिए बिना लेट किए हुए सॉल्यूशन हम लोग ज्ञात करते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है, एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि जब दिया रहे तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप यहाँ लिखिए एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अपन एलसीएम। यही आपका राइट आंसर है। थोड़ा सा आपको तकलीफ़ हो सकता है क्योंकि मैं ये घर पे ही वीडियो बना रहा हूँ। ना तो मेरे पास डिजिटल बोर्ड है और ना ही मेरे पास उतने सब्सक्राइबर हैं और ना ही मेरा उतना वॉच टाइम है कि मैं डिजिटल बोर्ड या अच्छे बोर्ड को एफर्ट कर सकता हूँ। ये मेरा प्रयास है जो आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और एक एक व्यक्ति सब्सक्राइब करे ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। आज का हमारा दूसरा सवाल है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स 63x² - 7x - 9 आर एस एंड पी रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 + 14p। हमसे पूछा है 20s + 40p इज इक्वल टू वाट, और क्या दिया हुआ है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ, इक्वेशन क्या है हमारे पास, पी एक्स बराबर है 63x² - 7x - 1। सम ऑफ प्रोडक्ट यानी शून्यकों का योग क्या दिया है, एस दिया है, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, पी दिया है। इक्वेशन को देख के ए बराबर हमारा ये होता है 63, बी बराबर हमारा -7 है और सी बराबर हमारा -9 है। शून्यकों का योग क्या होता है, फॉर्मूला, शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a इज इक्वल टू -7/63, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 7/63, 7 × 1 = 7, 7 × 9 = 63, 1/9 एंड शून्यकों का
गुणनफल होता है c/a, और ये जो है सो किसके बराबर है, s के बराबर है। शून्यकों का गुणनफल c/a होता है, तो c हमारा कितना है -9 और a कितना है 63। 9 1 जा 9, 9 7 जा 63 इक्वल टू -1/7, और ये जो है सो p के बराबर है। तो अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं 9, जो हमको निकालना था, क्या निकालना था 27s प्लस 14p इज इक्वल टू 27 इंटू एस का वैल्यू कितना है 1/9 प्लस 14 इंटू पी का वैल्यू -1/7। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 1 जा 3, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 1। आंसर। इसी बोर्ड में जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, यदि द्विघात बहुपद 3x² - kx + 6 के शून्यकों का योग 3 है, यानी इक्वेशन क्या है px बराबर 3x² - kx + 6 और शून्यकों का योग बराबर कितना है 3, और ये शून्यकों का योग जो है, शून्यकों का योग जो है होता क्या है, वो होता है -b/a। तो यहाँ पे -b कितना है -b/a, तो b हमारा -k है, पहले लिख लेते हैं। a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है -k, c का ज़रूरत नहीं है बट c बराबर 6 है, तो -b/a बराबर माइनस और -k और बटा a कितना है 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस k/3। नाउ k/3 इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 9, ये हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं 24वां क्वेश्चन। आज का 24वां क्वेश्चन हमारा है k के किस मान के लिए k + 9, 2k - 1 और 2k + 7 AP के क्रमागत पद हो गए, यानी AP के कंटिन्यूस पद k के किस मान के लिए, यानी k का कितना मान रखेंगे कि ये कंटिन्यूस पद होगा। तो यहाँ पे पहला पद आप बोल सकते हो, पहला पद A1 बराबर k + 9, दूसरा पद A2 बराबर 2k - 1, तीसरा पद A3 बराबर 2k + 7। तो हम लोगों को जैसा पता है कि कंटिन्यूस होता है तो एक फार्मूला है कि 2 इंटू दूसरा पद इज इक्वल टू पहला पद प्लस तीसरा पद। तो फॉर्मूला पुट करते हैं, 2 वैल्यू पुट करते हैं, दूसरा पद कितना है 2k - 1, पहला पद कितना है k + 9। थोड़ा सा तकलीफ़ हो सकता है, थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा, प्लस तीसरा पद है 2k + 7, 2 2 जा 4k - 2 1 जा
2 इज इक्वल टू के और 2 के 3 के प्लस 9 7 16। के का वैल्यू इधर पुट करते हैं और ये -2 को उधर ले जाते हैं। 4 के माइनस 3 के इज इक्वल टू 16 प्लस 2। 4 के माइनस के गया 3 के गया तो के बराबर 18, यानी के का वैल्यू 18 यदि रखेंगे तो ये जो दिए गए पद है वो कंटिन्यूअस होंगे। एक और सवाल है जो कि 2 नंबर के लिए आया था और ये सारे जो है सो 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है। आज का जो 25वां सवाल है वो है समीकरण का युग्म किसे निरूपित करता है। यानी 2 समीकरण दिया है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 6y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अभी इसका हमको बताना है कि किसे निरूपित करता है। तो यहाँ इक्वेशन देख के हम बोल सकते हैं a1 बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं वैल्यू है तो 1, b1 बराबर 2, c1 बराबर -4। इसी तरह इससे हम a2 निकालेंगे दूसरे इक्वेशन से, तो a2 बराबर ये हो जाएगा 3, b2 बराबर हो जाएगा 6 और c2 बराबर हो जाएगा -15। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे a1 बाई a2 1/3, b1 बाई b2 2/6 1/3 एंड c1 बाई c2 -4/15। यहाँ से हमको क्या मिलता है, यहाँ से हमको मिलता है वी गेट a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और ध्यान रहे जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो ये जो है असंगत होगा, यानी समांतर होगा, समांतर होगा, यानी कोई हल नहीं। आज के लिए इतना है। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको इससे थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू वेरी मच।